सूचना सुनकर सती ने भगवान शंकर से कहा, आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, चलो चलें। तब भगवान ने कहा, हमें निमंत्रण नहीं आया। देखो, दक्ष प्रजापति सती के पिता, दक्ष मतलब जो संतान उत्पत्ति में बड़ा दक्ष है, भौतिकवाद, वो शंकर भगवान को नहीं पहचान सके। सती ने कहा, तब भी क्या हुआ, 4 स्थानों पर बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और भगवान के स्थान पर। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, लेकिन जहाँ अपमान का आदेश हो वहाँ इन स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए। सती के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें राजा दक्ष के साथ घटी घटना की सभी बात बताई और कहा, तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती स्त्री हट, स्त्रियों माताओं याद रखो, यहाँ से जिद नहीं करनी, हट नहीं करना। सती माता ने भी हट किया, परिणाम क्या हुआ, नहीं मानी और चली गई। एक हठी की स्त्री की कथा बीच में आ रही है। कैकेयी जी के पिता कैकेयी नरेश महाराजा अश्वपति जी का एक महात्मा के प्रसाद से सभी प्राणियों की बोली भाषा को जानते थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा एक बार जिरम्ब नाम के पक्षी की बोली समझकर हंसे थे, परंतु किंवदंती यह है कि राजा भोजन कर रहे थे, रानी परस रही थी, अतः वहीं बैठी थी। उसी समय एक चींटी राजा के थाल से चावल का एक कण लेकर जा रही थी। मार्ग में उसे एक चींटा मिला। उसने चींटी से कहा कि तुम यह कण मुझे दे दो और स्वयं दूसरा ले आओ। चींटी ने कहा, तुम ही दूसरा क्यों नहीं ले आते? चींटे ने कहा, बात यह है कि मैं हूँ शूद्र और तुम हो ब्राह्मणी। राजा सनातन धर्मी है, मेरे द्वारा थाल से में से कण निकाले जाने पर फिर वह मुझे शूद्र का जूठा हो जाने से राजा के खाने योग्य नहीं रह जाएगा, परंतु तुम्हारा उचिष्ट खाने में कोई दोष नहीं। चींटी और चिंटे की यह बात सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि देखो, इन क्षुद्र जीव जंतुओं में भी कितना धर्म विवेक है। राजा को हंसते देखकर रानी ने उनसे हंसने का कारण पूछा। तब राजा बोले कि हमें बताने की आज्ञा नहीं है, बताने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। रानी ने क्रुद्ध होकर कहा कि चाहे मरो चाहे जियो। कितनी महान थी वो रानी, हैं? मरो या जियो, परंतु हंसने का रहस्य तो हमें बता ही दो। राजा अश्वपति बड़े संकट में पड़ गए। पत्नी के हट को ठुकरा ना सके और बताने से मृत्यु निश्चित है। अतः अंत में उन्होंने विचार किया कि मृत्यु निश्चित है ही, तो किसी तीर्थ में मरूं तो अच्छा होगा। काश्याम ही मरण मुक्ति। इस वाक्य का स्मरण कर उन्होंने अपने समाज सहित काशी को प्रस्थान किया। मार्ग में एक जगह विश्राम के लिए जंगल में पड़ाव डालना पड़ा
पड़ाव के समीप ही एक ध्वस्त कुआं था। कुछ बकरियों का एक झुंड चरता चरता कुएं के समीप आया। एक मन चली बकरी ने जमात के बकरे से कहा कि देखो, कुएं में घास का कैसा बढ़िया लच्छा लटक रहा है, तुम उसे मेरे लिए ले आओ। बकरे ने स्थिति का अध्ययन करके कहा कि उस घास के लाने में प्राण संकट में पड़ सकते हैं, अतः तुम उसके लिए आग्रह मत करो। परंतु बकरी जिद्दपूर्वक बोली कि चाहे जो भी हो तुम उसे लेकर ही लाओ, तभी मैं समझूंगी कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। देखो ये प्रेम, ये काम कितना अंधा होता है, दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है, अन्यथा मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। बकरे ने 2-4 बार समझाया, परंतु जब बकरी नहीं मानी तो बकरे ने रोष में आकर बकरी को 4-6 सींग मारे। मैं बोलने लगी। बकरे ने तमक कर कहा कि मैं राजा अश्वपति थोड़े ही हूँ जो स्त्री के कहने में आकर काशी मरने जा रहा है। यह कहकर बकरे ने फिर 2-4 सींग मारी। बकरी मिमियाने लगी कि अब मुझे मत मारो, अब मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी। राजा अब देख सुन रहे थे, उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और तभी उन्होंने क्रोध में आकर हाथ में कोड़ा लिया और 4 कोड़े लगाए रानी को। एक ही बार की मार से रानी की अकल ठिकाने आ गई और राजा घर लौट आए। बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान शंकर ने अपने कुछ गण साथ में भेजे। जब सती माता चल पड़ी घर से, दुखी हो गई क्योंकि भगवान ने त्याग कर दिया उनका, उन्होंने सीता जी का रूप बना लिया था। सती जब दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंची तब माता तथा बहनें प्रसन्नता से मिली, लेकिन पिता ने तो कुशल मंगल भी नहीं पूछा, बल्कि अंदर ही अंदर कुढ़ने लगे कि ये कहाँ क्यों आई यहाँ। माता सती ने मंडप में जब अपने स्वामी का कोई स्थान नहीं देखा तो वे यह अपमान सहन नहीं कर सकी। हर स्त्रियों को अपने पतियों का सम्मान करना चाहिए। अभी देखो सती माता ने देखा जब शंकर भगवान के लिए कोई स्थान यहाँ नहीं है, उन्होंने आगे क्या किया, अपने पिता दक्ष को संबोधन करती हुई कहने लगी, पिताजी आपने अभिमानवश बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान शंकर साक्षात भगवान है। बोलो शंकर भगवान की। मैं आपकी पुत्री हूं और भगवान शंकर की अर्धांगिनी होने के नाते अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। तो पति का अपमान होने पर अपने पिता का त्याग कर दिया माता सती ने। बोलो सती माता की। माता सती ने योग अग्नि से अपने शरीर में अग्नि प्रकट की। शरीर छोड़ते समय उन्होंने प्रार्थना किया। मां ने क्या कहा, सती मतर हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती माता ने यही मांगा, जन्म जन्मांतर मेरे पति शंकर भगवान हो। तेही कारण हिम गिरी ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। फिर हिमालय के यहाँ पुत्री बन के आई, उनका पार्वती नाम पड़ा। बोलो पार्वती माता की। बोलो शिव शंकर भगवान की। तो ये जो हम कथाएं सुनते हैं, इनसे अपने भाव को जागृत करना है, सुधार करना है। कहीं हम गलती कर रहे हैं, सुधार करना है।
शास्त्र के अनुसार चलना है। जैसे सती माता ने किया वैसे हमने करना है। पहली सती माता ने गलती की कि बात नहीं सुनी शंकर भगवान की। शंकर भगवान वो नहीं पहचान पाए कि ये राम जो सीता जी के लिए रुदन कर रहे हैं, सीते सीते पुकार रहे हैं, ये त्रिलोकीनाथ राम है, लीला कर रहे हैं। और उन्होंने जब परीक्षा ली तो परिणाम में कितना कष्ट उठाना पड़ा। अब जब पति का अपमान देखा तो देह ही त्याग दी। ये शिक्षा हम सबको लेनी है। ये जन्म सफल बनाना है। ये शरीर हमको भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, याद रखो। ये शरीर